हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? संगीत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है आप लोगों को, संगीत में 12 प्रकार के स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के आरोहण में स्वरों का क्रम क्या होता है? तो संगीत के जो आरोहण में स्वरों का क्रम होता है वो नीचा से ऊंचा होता है। क्या होता है? तो नीचा से ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से आपको याद ही रखना है कि संगीत के आरोहण में स्वरों का क्रम क्या होता है? तो नीचे से ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी का गायन समय क्या है? तो राग भैरवी जो है इसको कब गाया जाता है? तो प्रातः काल के समय राग भैरवी का गायन समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताली और खाली किससे संबंधित है? तो ताली और खाली जो है ये ताल से संबंधित है। किससे संबंधित है ताली और खाली? तो ताल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी ठाट पद्धतियां हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है इसमें 10 ठाट पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? तो 10 ठाट पद्धतियां हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला में कुल कितने हिस्से होते हैं? तो तबला जो होता है इसमें कुल कितने हिस्से होते हैं? तो तबला में 2 हिस्से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांसुरी जो होता है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो बांसुरी जो है सुशीर वाद्य यंत्र होता है। किस तरह का वाद्य यंत्र होता है बांसुरी? तो बांसुरी होता है सुशीर वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के संगीत में होता है? सितार का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से किस प्रकार के संगीत में होता है? तो शास्त्रीय संगीत में सितार का उपयोग होता है। किस में होता है? तो सितार का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग मलकौस किस प्रकार का राग है? तो राग मलकौस जो है ये औंढव प्रकार का राग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन की उत्पत्ति किसके समय में मानी जाती है? तो ख्याल गायन जो है ना इसकी उत्पत्ति मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मानी जाती है। याद रखिएगा, ख्याल गायन की जो उत्पत्ति है ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी किस प्रकार की गायन शैली है? ठुमरी जो है किस प्रकार की गायन शैली है? तो ठुमरी श्रृंगार रस प्रधान की गायन शैली है। ठुमरी जो है किस प्रकार की गायन शैली है? तो श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है ठुमरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है या फिर लोक संगीत कौन सा है राजस्थान का? तो याद रखना है मांड। मांड जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोहर जो है ये अधिकतर बिहार और जो यूपी है इसके कुछ हिस्सों में ही गाया जाता है। तो सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय में सोहर को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संगीत का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? तो भक्ति संगीत का जो सबसे प्रमुख उदाहरण वो भजन होता है। क्या होता है? तो भजन। भजन जो है ये भक्ति संगीत का सबसे प्रमुख उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप म्यूजिक का नोट्स लेना चाहते हैं, गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स, ऐसा नोट्स जिसे पढ़कर आप लोग अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सके, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ये नोट्स को ले चुके हैं। जो लोग भी ये नोट्स को ले लिए और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो लोग अभी तक इस नोट्स को नहीं लेना है लिए हैं उनको बता देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे लेना है। तो इसमें आपको मिलेगा टोटल 3 PDF और मिलेगा कहाँ पर? तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। मिलेगा क्या? तो देखिए, पहला जो PDF रहेगा उसमें आपको 400 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पूरे आपके टॉपिक से रहेगा, पूरा आपका जो सिलेबस है संगीत का उस पूरे सिलेबस से रहेगा। और इतना अगर आप लोग संगीत में कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड PDF में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसकी की संख्या 100 से भी ज्यादा रहेगी। और इस 100 में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और थर्ड PDF में आपको 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए पिछले 11 साल में आंसर के साथ सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 3 PDF को अच्छे से अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो संगीत के लिए इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न कोई गेस्ट पेपर, न क्वेश्चन बैंक, न कोई बुक, न कोई और कुछ भी। समझ गए? इतना बस आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी से सारा प्रश्न देखने
देखने को मिलेगा, इसी से सारा प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएगा। एक भी प्रश्न इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए आपको ये बात बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो आप लोग देख सकते हैं 400 से भी ज़्यादा है। और ये जो प्रश्न लिए गए इसमें, ये हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के जो भी प्रश्न इस साल पूछे जा सकते थे या पूछे जाने की थोड़ी बहुत भी संभावना थी, सारे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए गए, समझ गए। और इसको अच्छे से तैयार कर लेने के बाद आपके सिलेबस का एक भी पॉइंट, एक भी हिस्सा नहीं छूटेगा जो आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। और खास रूप से ये जो PDF है वो तैयार किया गया बिहार बोर्ड के लिए और झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और जो लोग किसी और बोर्ड के भी स्टूडेंट होंगे तो वो ले सकते हैं, सबका सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन जो खास रूप से PDF है ये तैयार किया गया बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब लेना कैसे है तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें केवल और केवल आपको 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये में ही आपको ये PDF मिल रहा है। 30 रुपये इसलिए इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर 30 रुपये पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, ये जो नंबर है इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, तो ये जो नंबर व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। पे कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना म्यूजिक, ताकि पता चल जाए आपको म्यूजिक का ही PDF चाहिए। म्यूजिक जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा आपको जो तीनों PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इस PDF को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको म्यूजिक की टेंशन छोड़ देनी है। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, आपके 70 में 70 आ जाएंगे इसी से, समझ गए। तो चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर को किसने लिखा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। पंडित सारंग देव जो है उन्होंने संगीत रत्नाकर को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस राग के लिए प्रसिद्ध है। तो तानसेन जो है ये दीपक राग के लिए प्रसिद्ध है। किस राग के लिए, तो दीपक राग के लिए तानसेन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक कौन है। तो कर्नाटक संगीत के जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ गायक हैं वो है त्यागराज। त्यागराज जो है कर्नाटकी संगीत के प्रसिद्ध गायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी संगीत के दो टाइप होते हैं, कर्नाटकी संगीत और एक हिंदुस्तानी संगीत, भारतीय संगीत के दो टाइप होते हैं, कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। और कर्नाटकी संगीत के जो प्रसिद्ध गायक है वो याद रखना है त्यागराज। अगला क्वेश्चन है, संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो संगीत के जो है 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन शास्त्रीय संगीत का प्रकार है। शास्त्रीय संगीत का प्रकार कौन है। तो ध्रुपद जो है ये एक शास्त्रीय संगीत का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग के कितने अंग होते हैं। राग जो है इसके कितने अंग होते हैं। तो राग के 5 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, ताल किससे संबंधित है। ताल किससे संबंधित है। तो ताल जो है ये लय से संबंधित है। ताल किससे संबंधित है, तो लय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तबला जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो तबला जो है चर्म वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तबला, तो चर्म वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखना है आपको। तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। याद रखना है कि सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का मूल तत्व क्या है। भारतीय संगीत जो है इसका मूल तत्व क्या होता है। तो स्वर और ताल। स्वर और ताल जो है ये भारतीय संगीत का मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत की उत्पत्ति वेदों में से किस वेद में मानी जाती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेद 4 होते हैं और 4 वेद में से किस वेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो साम वेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। याद रखिएगा, किस वेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो साम वेद से। अगला क्वेश्चन है, गायन शैली ख्याल का विकास किस काल में हुआ था। ख्याल जो है ना इसका विकास किस काल में हुआ था। तो मध्यकाल में ख्याल का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग की प्रमुख विशेषता क्या है। राग जो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका स्वर और स्वर क्रम। स्वर और स्वर क्रम जो है ये राग की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक में सबसे उच्च स्वर को क्या कहते हैं। सप्तक में जो सबसे उच्च स्वर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो तार कहते हैं। याद रखना है, सप्तक में सबसे उच्च स्वर को हम लोग तार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताल के कितने प्रकार होते हैं। ताल में कितने प्रकार के घर होते हैं। यहाँ पर घर न है, तो ताल में कितने प्रकार के घर होते हैं। तो ताल में 3 ही प्रकार के घर होते हैं। कितने प्रकार के, तो ताल में 3 ही प्रकार के घर होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वीणा जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो वीणा को याद रखना है, तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है वीणा? तो तत्व वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पखावज का उपयोग किस शैली में होता है? पखावज जो है इसका उपयोग किस शैली में होता है? तो पखावज का उपयोग ध्रुपद शैली में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहनाई के निर्माता कौन माने जाते हैं? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई के लिए विश्वविख्यात है और इसके निर्माता भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो भारतीय संगीत के दो प्रमुख भाग है, उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि गंधार स्वर का स्थान कहाँ होता है? तो गंधार स्वर का जो स्थान है ये तीसरे स्वर पर होता है। किस स्वर पर होता है? तो गंधार स्वर का जो स्थान है ये तीसरे स्वर पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर आपको बता चुके हैं नोट्स के बारे में, उस नोट्स को आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा। सारा का सारा जिसमें जितना क्वेश्चन है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बस उसके बाद आपको म्यूजिक का टेंशन छोड़ देना। जितना भी प्रश्न आएगा सारा का सारा प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ऐड किया गया। तो उतना अगर आप लोग कर लेते हैं जितना आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास रूप से संगीत में। समझ गए? तो आप लोग उस पीडीएफ को